भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कंपनियों के निर्माण, संचालन, नियंत्रण और विघटन से संबंधित प्रमुख कानून है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ और इसने कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट सुशासन, पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मुख्य विशेषताएं। एक व्यक्ति कंपनी। अब एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है। ये छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी सुविधा है। उदाहरण, राम अकेले राम एंटरप्राइजेज OPC PVT लिमिटेड बना सकता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। जिन कंपनियों का टर्नओवर 1000 करोड़ या लाभ 5 करोड़ से अधिक है, उन्हें अपने लाभ का 2% CSR में खर्च करना अनिवार्य है। उदाहरण, कोई कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में CSR करती है। धारा 135। ई गवर्नेंस को बढ़ावा। सभी फॉर्म, दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी है। न्यूनतम निदेशक। सार्वजनिक कंपनी कम से कम 3 निदेशक, निजी कंपनी कम से कम 2 निदेशक, OPC कम से कम 1 निदेशक। कुछ कंपनियों में एक महिला निदेशक की नियुक्ति भी अनिवार्य है। स्वतंत्र निदेशक। सूचीबद्ध कंपनियों में 1/3 निदेशक स्वतंत्र होने चाहिए ताकि निष्पक्ष निर्णय लिए जा सकें। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनियों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए NCLT और अपीलीय निकाय NCLAT की स्थापना की गई है। फास्ट ट्रैक मर्जर। छोटी कंपनियों और होल्डिंग सब्सिडियरी के विलय की प्रक्रिया सरल और तेज बनाई गई है। कंपनी सचिव की भूमिका। कुछ कंपनियों में कंपनी सचिव की नियुक्ति अनिवार्य है, जो अनुपालन सुनिश्चित करता है। कड़े दंड और जुर्माना। अनुपालन न करने पर कड़ा दंड और जुर्माना लगाया गया है, जिससे जवाबदेही बढ़ी है। शेयरधारकों की भागीदारी और ई वोटिंग। महत्वपूर्ण निर्णयों में शेयरधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ई वोटिंग लागू की गई है। केस लॉ सैलमन वी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस में कंपनी की स्वतंत्र वैधानिक पहचान को मान्यता दी गई, जिसे भारतीय कानून में भी अपनाया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज LTD स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004। इस केस में कंपनी की व्यावसायिक स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। विद्वानों की राय। डॉ अवतार सिंह। इस अधिनियम को आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुसार सुसज्जित बताया है। GK कपूर। यह कानून निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से प्रभावी है। निष्कर्ष। कंपनी अधिनियम 2013 एक आधुनिक, पारदर्शी और उत्तरदायी कानून है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सशक्त बनाता है। यह भारत को वैश्विक व्यावसायिक मानकों के अनुरूप लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। संगम झापन में दर्शाए गए उद्देश्य वाक्य और नाम वाक्य को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में बदला जा सकता है? कंपनी का संगम झापन उसकी नींव होती है, जिसमें यह तय होता है कि कंपनी किस नाम से चलेगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका कार्यालय कहाँ होगा आदि। MOA के 2 मुख्य भाग, नाम वाक्य और उद्देश्य वाक्य। कंपनी किस प्रकार का व्यापार करेगी, इन दोनों में बदलाव की अनुमति विशेष परिस्थितियों में दी जाती है, लेकिन कानून के तहत कुछ प्रक्रिया और शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। नाम वाक्य में परिवर्तन। परिस्थितियां जब नाम बदला जा सकता है। व्यापार में बदलाव या विस्तार। जब कंपनी नए क्षेत्र में काम करना चाहती है तो नाम बदलना जरूरी हो सकता है। 2 कंपनियों के नामों में समानता। यदि 2 कंपनियों के नाम आपस में मिलते जुलते हों और भ्रम की स्थिति हो तो किसी एक को नाम बदलना पड़ता है। ब्रांडिंग के लिए कंपनी अपनी पहचान बदलना चाहती है तो नया नाम अपनाती है। संघर्ष से बचाव। कोई अन्य कंपनी दावा करे कि नाम उनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। प्रक्रिया। बोर्ड बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जाता है। विशेष प्रस्ताव पास किया जाता है। ROC के पास फॉर्म MGT 14 और INC 24 फाइल किया जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार की स्वीकृति के बाद नाम परिवर्तित हो जाता है। केस लॉ हिंदुस्तान लेवर LTD स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004। इस केस में कोर्ट ने कहा कि कंपनी का नाम उसकी पहचान है और यदि नाम से भ्रम उत्पन्न होता है तो उसे बदला जाना चाहिए। उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन। परिस्थितियां जब उद्देश्य बदला जा सकता है। 1. कंपनी अपने व्यापार का क्षेत्र बदलना या बढ़ाना चाहती हो। उदाहरण, कोई कंपनी कपड़े का व्यापार करती है, अब वह इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहती हो। 2. वर्तमान उद्देश्य अब संभव नहीं रह गया हो। 3. कंपनी विलय या अधिग्रहण के बाद नया कार्य करना चाहती हो। 4. सामाजिक या पर्यावरणीय कारणों से उद्देश्य में बदलाव की जरूरत हो। प्रक्रिया। 1. बोर्ड बैठक बुलाकर प्रस्ताव लिया जाता है। 2. विशेष प्रस्ताव पास करना होता है। 3. यदि कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया हो और उस पैसे का उपयोग अभी तक नहीं किया हो, तब उसे पोस्टल बैलेट द्वारा मंजूरी लेनी होती है। सार्वजनिक सूचना देनी होती है। SEBI की गाइडलाइन माननी होती है। 4. ROC को फॉर्म MGT 14 के साथ प्रस्ताव भेजा जाता है। 5. ROC की मंजूरी के बाद MOA में बदलाव होता है। केस लॉ डलमिया सीमेंट भारत LTD रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इस केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी अपने व्यवसाय के उद्देश्य में बदलाव कर सकती है, जब तक वह कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही हो और शेयरधारकों को गुमराह न कर रही हो। विद्वानों की राय। ए कंपनी इज बाउंड बाय इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज एज मच एज एन इंडिविजुअल इज बाउंड बाय हिज कॉन्ट्रैक्ट। प्रोफर्ड गावर। इस कथन से स्पष्ट है कि उद्देश्य वाक्य कंपनी की सीमाएं तय करता है। निष्कर्ष। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नाम व उद्देश्यों में परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके लिए सुस्पष्ट प्रक्रिया और नियामक मंजूरी अनिवार्य है। इस परिवर्तन से कंपनी को नए अवसरों में प्रवेश मिल सकता है, बशर्ते वह अपने हितधारकों को विश्वास में लेकर पारदर्शिता बनाए रखे।